बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ नौजवान सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से अपनी कौम से भाग निकले? क्या आप जानते हैं कि वो एक गार में छुप गए और फिर अल्लाह ने उन्हें 309 साल तक सुला दिया। आइए आज हम सुनते हैं कुरान का एक अजीबो गरीब मगर सच्चा वाक़या, असहाबुल कहफ यानी गार वाले नौजवान का वाक़या। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरत कहफ में ज़िक्र हुआ है। ज़माना कदीम की बात है, एक ऐसी कौम थी जो बुतों की पूजा करती थी। शिर्क आम था और जुल्म हर तरफ फैला हुआ था। लेकिन कुछ नौजवान ऐसे थे जिन्होंने सच को पहचाना। वो जान चुके थे कि सिर्फ अल्लाह ही वाहिद माबूद है, कोई और नहीं। इन नौजवानों ने अपने दिलों में अल्लाह का खौफ बसाया और कहा, हमारा रब तो सिर्फ अल्लाह है, हम इसके सिवा किसी को नहीं पूजेंगे। लेकिन जब बादशाह को पता चला कि ये नौजवान बुतों की इबादत छोड़ चुके हैं तो वो गज़बनाक हो गया। उसने इन्हें धमकियां दी, जेल में डालने और कत्ल करने की बात की। मगर इन ईमान वाले नौजवानों ने एक फ़ैसला किया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, माल जायदाद ख़ानदान, और निकल पड़े। अल्लाह के भरोसे पर वो जंगलों पहाड़ों से गुजरते हुए एक गार तक जा पहुँचे और उसी गार में पनाह ली। वो थके हुए थे। उन्होंने लेटकर कुछ देर आराम करने का इरादा किया, लेकिन दोस्तों वो नींद आम नींद ना थी। अल्लाह ने इन पर नींद तारी कर दी और वो 309 साल तक सोते रहे। दिन बदलते गए, मौसम बदलते गए, बादशाह बदलते गए, मगर वो नौजवान गार में सोए रहे। अल्लाह ने सूरज को ऐसा हुक्म दिया कि इसकी रोशनी इन पर सीधी ना पड़े और उनके जिस्म महफूज रहें। फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म हुआ और वो जाग गए। इन्हें लगा कि शायद सिर्फ एक दिन या आधा दिन सोए हैं। उन्होंने एक साथी को कहा, जाओ शहर से कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आओ, मगर ख्याल रहे कोई हमें पहचान ना ले। मगर जब वो नौजवान शहर पहुंचा तो हैरान रह गया। ना लोग वही थे, ना ज़ुबान। ये तो बिल्कुल ही नया ज़माना था और लोगों को जब इल्म हुआ तो सब हैरत में पड़ गए। ये तो वही नौजवान है जिनका तज़किरा सदियों पहले की किताबों में था। ये तो अल्लाह की निशानी बन चुके थे। अल्लाह ने उन नौजवानों को एक अजीम मिसाल बना दिया कि अगर तुम सच पर कायम रहो तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत ऐसे करता है जैसे गार में इन नौजवानों की। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम उनका हाल तुमसे इसलिए बयान करते हैं ताकि तुम समझो कि अल्लाह की कुदरत क्या है। सूरत कहफ आयत नंबर 13। तो इस सबक से और इस वाक़ये से और इस कुरानी सूरत से हमें यह सबक मिलता है कि चाहे दुनिया में जो भी बंदा गलत काम करे, कुछ भी करे, लेकिन हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चलना चाहिए। सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिख लीजिए। जज़ाकल्लाहुमुल खैर।